डोरेमोन एक ऐसा कार्टून शो जो हर बच्चे के दिल के करीब है। जापान से शुरू हुआ ये शो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, लेकिन बांग्लादेश ने इस पर बैन लगा दिया। क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ रीजन है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में आखिर डोरेमोन कितना पॉपुलर था। इंडिया की तरह ही बांग्लादेश में भी ये शो काफी फेमस था। बच्चे इसे देखना पसंद करते थे और नोबिता की मस्ती और डोरेमोन के गैजेट्स तो उनके फेवरेट थे। लेकिन जैसे जैसे इस कार्टून शो का क्रेज बढ़ने लगा, वहाँ के पेरेंट्स और अथॉरिटीज ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। 2013 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डोरेमोन कार्टून पर बैन लगा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक इनोसेंट शो पर बैन लगा दिया गया। रीजन नंबर 1, हिंदी लैंग्वेज का ज्यादा प्रमोशन। बांग्लादेश में दिखाया जाने वाला डोरेमोन हिंदी डबिंग में था, लेकिन ये चीज वहाँ के अथॉरिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि हिंदी लैंग्वेज के ज्यादा एक्सपोजर की वजह से बंगाली बच्चों की खुद की अपनी भाषा प्रभावित हो रही थी। बच्चे हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी खुद की भाषा से दूर हो रहे थे। रीजन नंबर 2, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर। डोरेमोन कार्टून में दिखाया गया है कि नोबिता एक लेजी बच्चा है जो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी छोटी छोटी बातों के लिए भी डोरेमोन के गैजेट्स का सहारा ढूंढता है। बांग्लादेश के बच्चों में भी ये चीज देखी गई। वहाँ के पेरेंट्स का कहना था कि इस कार्टून शो की वजह से उनके बच्चे भी पढ़ाई पर से ध्यान हटा रहे हैं और डोरेमोन जैसे शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं। रीजन नंबर 3, चीटिंग को प्रमोट करना। एक और बड़ी वजह जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बताई वो ये थी कि डोरेमोन चीटिंग को प्रमोट करता है। जब भी नोबिता किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो खुद से मेहनत करने के बजाय डोरेमोन का सहारा लेता है और डोरेमोन उसे गैजेट दे भी देता है। अथॉरिटीज का कहना था कि यही सेम चीज बच्चों में भी पैदा हो रही है। रीजन नंबर 4, कल्चरल इम्पैक्ट एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। बांग्लादेश में हिंदी लैंग्वेज पर पहले से ही रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। अथॉरिटीज चाहती थी कि उनके बच्चे बंगाली शोज देखें, ना कि हिंदी डबिंग वाले फॉरेन शोज। ये भी एक बड़ी वजह थी जो डोरेमोन के बैन होने की वजहों में शामिल थी। और आज भी बांग्लादेश में डोरेमोन कार्टून ऑफिशियली बैन है। वहाँ के टीवी चैनल्स पर आपको ये शो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इलीगल सोर्सेज से वहाँ के बच्चे आज भी इसे देख लेते हैं। तो टेक्निकली बांग्लादेश में ये कार्टून देखा तो जा रहा है, लेकिन टीवी पर नहीं। तो ये थी बांग्लादेश में डोरेमोन कार्टून के ऑफिशियली बैन होने की पूरी कहानी। एक तरफ ये कार्टून बच्चों के एंटरटेनमेंट का बड़ा सोर्स था और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को लगा कि ये शो किसी न किसी तरीके से उनके कल्चर और पढ़ाई को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या बांग्लादेश गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल सही था? क्या इंडिया में भी कभी ऐसा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इसी तरह की बेस्ट वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।